खास एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्सेंट यूजुअली ट्राई करते हैं, जैसे इसमें भी हुआ। मैं आपका सवाल जो है इसको पूरा नहीं करने दूंगा, सॉरी। ये चैलेंज और ये बातें हम सुन चुके थे, बट मैंने एक चीज़ बोली थी सबको कि इसको एक्शन जाने दें। तो इसी तरह से ये एक अटेम्प्ट थी और ये बड़ी जानते बूझते हुए अटेम्प्ट थी। रिएक्शंस का भी हमें आइडिया था कि किस तरह से आएगा, लेकिन हमारा चैलेंज ये था कि 10 एपिसोड के बाद वो एक्सेप्ट हो जाए। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में वो टाइम आ गया है जब ड्रामा जो है वो उसका सेलिंग पॉइंट उसका डायरेक्टर का नाम होगा? देखिए अभी के इस टाइम पे जरूर चेंज होगा, लेकिन ऐसा दौर था, अभी भी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बताऊँ, अभी नहीं है। मैं आपको 2 नाम बता सकता हूँ जो सिर्फ 2 नाम। देखिए बात ये है कि आप जितना करना चाहते हैं ना उतनी आपको जगह मिलती है, लेकिन वही वाली बात है कि आप वैसा कर रहे हैं क्या? शोएब मंसूर साहब जैसी मेहनत आप कर रहे हैं। पहले पीटीवी था ना, 9 बजे का स्लॉट था, गिनती के लोग थे, ज्यादा से ज्यादा 20 लोग होंगे, तो 20 लोगों को, और अभी काफी तादाद है चैनल्स की लोग हैं, तो मुझे लगता है कि वो अभी रश ज्यादा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप ये भी देखेंगे कि दौर बदलता है हमेशा से। एक पहले वो दौर था, अभी ये दौर है, आने वाला दौर भी कुछ और होगा। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। बहुत मज़ा आता है जब हम उन लोगों से गुफ्तगू करते हैं जो कैमरे के उस तरफ होते हैं, स्पेशली उन लोगों से जो मुझे लगता है कि वो शिप के हेड होते हैं, ड्रामे के हेड होते हैं, विच इज़ डायरेक्टर ऑफ अ ड्रामा। इवेंचुअली मेरे हिसाब से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम और सारी तारीफ़ें उन्हीं के हिस्से में आती हैं और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज ऐसे ही एक शख्सियत हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं और उनके बहुत से ड्रामे आप सब इंजॉय कर चुके हैं। धानी, खान, मेरे मोहसिन, बंदे एक डोर से, रूपोश फिल्म, कौन नहीं जानता उसके बारे में, और आजकल मेरे हमनशीं। हमारे पास है अली फैज़ान आज हमारे स्टूडियो में। मेरे हमनशीं इज़ डूइंग ग्रेट, ड्रामा जो हफ्ते में 2 दफ़ा आता है। एंड आप लोग रिव्यूज़ सुनते हैं, मैं कितना यूजुअली कंप्लेन कर रही होती हूँ कि ड्रामे ड्रैग हो रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं। लेकिन मेरे हमनशीं वो ड्रामा है कि 2 एपिसोड्स आती हैं और मैं बोर नहीं होती, और अक्सर दूसरी एपिसोड देखने के बाद मैं सोचती हूँ कि दोनों देख ली मैंने या मैंने अभी पहली वाली देखी थी। तो हमने फाइनली अली फैज़ान को यहाँ इनवाइट किया, उनको उन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए। सो लेट्स मीट हिम एंड फाइंड आउट सम थिंग्स अबाउट हिम। अस्सलाम वालेकुम अली। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो और आपकी चीज़ें देखते रहते हैं, बीच बीच में लोग हमें टैग भी कर रहे होते हैं, तो आपसे काफ़ी अर्से से बात भी चल रही थी। जी। लेकिन अच्छा हुआ, आज से पहली दफ़ा मुलाकात हुई, और मैं आपको बताऊं कि आपके सेट की वाइब बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। आती साथ सबसे पहले जो अली ने कहा वो ये कि ये बड़ी मज़े की जगह है, इसकी फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है, एंड आई वाज हैप्पी टू हियर दैट। मुझे लगता है वाइब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हम जो काम करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। मतलब जो भी स्क्रिप्ट मिलती है, जो भी लोग होते हैं, मुझे लगता है हमारे लिए ये बड़ा मैटर करता है, तो हम डिपेंडेंट हैं इस पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है जहाँ आप रोज़ जा रहे हो, ऑफिस या सेट जो भी है, वो ऐसी जगह होनी चाहिए जब आप उठें तो आपका दिल चाह रहा हो जाने के लिए। उसकी टीम, उसकी लोकेशन, उसकी ओवरऑल, आपकी तो लोकेशंस भी चेंज होती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है काम में कि जितने भी लोग हैं ना वो बड़े अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं, दिल से काम करने की, क्योंकि हमारा काम है ऐसा ना। मतलब अगर आप आएंगे और प्रेशर, मतलब सुबह आके किस तरह से, क्योंकि हमारा, अगर आप कभी आए हमारे सेट्स या शूट पे, तो आपको पता चलेगा कितना हैक्टिक होता है। ठीक है, मतलब सुबह से जो लड़के आते हैं और रात तक जो लड़के होते हैं, एक्टर्स तो मतलब आते हैं बीच में, कोई 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, लेकिन वो टीम जो लोग काम कर रहे होते हैं पूरे पूरे दिन से, उनका वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वो जिस तरह से लोकेशंस हमारी आउटडोर्स होती हैं, सारा कुछ, तो बहुत, मैं बोलता हूँ आम अल्फाजों में एक मुशक्क़त का काम है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पहले भी मतलब आई थिंक हम अप्रिशिएट करते थे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, पूरी टीम को, टेक्निकल टीम को, जो स्पॉट बॉय होते हैं वो भी। लेकिन जब 1-2 दफ़ा हम सेट पे गए और मैंने कुछ चीज़ें होते हुए देखी हैं, एंड यू नो लास्ट मिनट कोई चीज़ नहीं हुई, या आना था नहीं आ सका, या कुछ भी हो, और उसके बाद जो मतलब पैनिक हो जाता है। लेकिन उसमें जिस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं और लोग भाग रहे हैं, मतलब आई हैव न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। रियली हमें बाहर से लगता है बड़ा ग्लैमर है और बहुत कूल चीज़ है, लेकिन एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे वो एक्टर है, डायरेक्टर है, स्पॉट बॉय है, कोई टेक्नीशियन है, डीओपी है, इट्स अ काम ऑफ मुशक्कत। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम पाकिस्तान, हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हमारी जितनी रिसोर्स हैं, आपको पता है कि उसमें हम रहते हुए हम लोग काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम फिर भी ये बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, उसमें बहुत ज़्यादा, मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा अब के टाइम पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो प्रोड्यूसर्स की है। मैं बताऊँ, जैसे मैं सिंपल 7 स्काई की बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे बैक टू बैक काफ़ी काम कर चुका हूँ, और जितना मैंने सपोर्ट, मतलब असद
साहब में और अब्दुल्ला साहब में देखा है, मुझे लगता है कि ये कम लोगों में होता है कि वो आप जो जैसे आप सोच रहे हैं ना वो आपको वैसे करने दे रहे हैं। मतलब एक राइटर ने अगर अपना ख्याल लिखा है, एक सीन लिखा है कि यार ये सीन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि एक सीन कितने मराइल, मतलब एक स्क्रिप्ट कितने मराइल से गुजरता है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये शायद आप ये ऑडियंस नहीं जानते। सही तरह नहीं, मैं तो सही तरह नहीं जानती, ऑडियंस तो शायद बिल्कुल नहीं जानती, क्योंकि एक एंड रिजल्ट देखने के लिए आप मतलब ना कि आप बहुत आसानी से बोलते हैं यार ये मजे का नहीं है, ये नहीं है। आपको क्या पता कि वो एक आपने तो बोल दिया और आपने तो बोल दिया, अगला बोलता है यार देखें यार हम जो है वो कोने पहाड़ पे सवार के चढ़े, नहीं हमने तो ऐसी बात कही कि हम वहाँ, मैं दिल से सॉरी बोल रही हूं, क्या करूं, काम है, मजबूरी है, काम की रिक्वायरमेंट है। वो होता है ना जॉब में, एक बॉस की ये भी हो रही थी, कभी किसी को फायर करना हो तो फायर भी करना है, किसी को डांटना है तो मेरा एज रिव्यूअर्स एंड क्रिटिक्स हमारी भी ये जॉब हो जाती है। लेकिन मैं आपको वही बताऊं ना कि बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि एक स्क्रिप्ट आता है, एक राइटर उस पर बहुत मेहनत करता है। मतलब राइटर का तो एक मतलब ये भी होता है ना, और फिर उसका बड़ा ख्याल है। जैसे मिसबा अली सैयद ने प्ले लिखा, मैंने हमने बहुत अच्छा लिखा मिसबा अली सैयद ने, बहुत मैंने उनके साथ फर्स्ट टाइम काम किया और मिसबा अली सैयद से काफ़ी डिस्कशंस रहे, सारा कुछ रहा। और मैं अब एक नाम ज़रूर ऐड करूँगा हमारे एक ऑफिस में, मतलब मैं बोलता हूँ उनको कंटेंट क्वीन, उनका नाम है मेहरुन्निसा मुस्तकीम जी। लेकिन कितना अच्छा राइम किया है माशाल्लाह, ठीक है। वो मुझे लगता है कि वो जितने स्क्रिप्ट को समझती हैं और वो जो स्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ें उसको ऐड करवाती हैं, राइटर्स का लगी हुई होती हैं, और वो जो पूरी एक इन्वॉल्वमेंट है, फिर वो जो सारी चीज़ें हैं वो ऊपर जा रही हैं। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मुझे 7 स्काई में काम करने में इसलिए ज़्यादा मज़ा आया, पर्सनली बताऊँ, प्रोफेशनली, क्योंकि सब बड़े इन्वॉल्व हैं वहाँ। अगर आप रात में 2 बजे भी एस साहब को कॉल करेंगे, अब्दुल्ला साहब को कॉल करेंगे, तो वो आपको आंसर करेंगे। ठीक है, मतलब मैं अगर फंस गया हूँ किसी चीज़ में और एक रात में एक चीज़ एडअप कर गई कि ये हम कर सकते हैं, तो असद साहब को मैं कर रहा हूँ और कॉल के असद साहब ये हो सकता है, बोलना करो गो है। तो ये मुझे लगता है कि ये इसी तरह से मैंने वाइब की बात की ना कि सपोर्ट, क्योंकि मैं अपनी चीज़ जब बहुत अच्छे से दिखा पाऊंगा जब मेरे पास पीछे वो बहुत सारे लोग खड़े होंगे। ठीक है, एज डायरेक्टर मतलब जो काम कर रहा है वो तो सेट पे अकेला बंदा तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं। मतलब मेरी एक पूरी टीम है जो काम कर रही है, उसमें स्पॉट्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, मेकअप वाले हैं, मतलब वो उतने ही वो हो रहे हैं जितने हम हो रहे हैं। और ये इतने लोग मिलके जो है ना एक चीज़ को बना रहे होते हैं। आपको हमें वाकई आपने बोला ना लिखने में बड़ा ऐसा लगता है कि बस ये हो गया, लेकिन बहुत मशक्कत जो है ना इसमें इन्वॉल्व है। नहीं मैं बोलता हूँ, देखिए आपका ज़रूरी भी है क्रिटिसाइज़ करना, या ऐसे बहुत सारे लोगों की राय जब तक नहीं आती ना, तो जब तक आपको चीज़ें में भी हमें बुरी ज़रूर लग रही हो, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट्स आ जाती हैं, क्योंकि आप कभी कभी जब बहुत रिलैक्स होते हैं ना बहुत सारी चीज़ें नहीं सोच रहे होते। जब आप एक फ्लैग आ जाता है ना, तो फिर आप सोच रहे होते कि अच्छा ये भी तो है, ये भी तो है, तो अच्छा है। मुझे लगता है ये आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि कोई खुदा ना खास्ता लड़ाइयाँ तो है नहीं। और बिल्कुल अली साहब, ये बात तो जो आई एम श्योर एवरीबडी नोज, बट आई वांट टू से इट अगेन, मकसद ये नहीं होता कि किसी की दिल आज़ारी हो या जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। द आइडिया इज़ कि हम इतने पैशनेट होते हैं, और जिस तरह आपका काम मुशक्कत का, हमारा काम भी बड़ा मुशक्कत है। मैं समझ सकता हूँ, रोज 4 ड्रामे देखना, नहीं रोज 4 ड्रामे देखना, वो भी पाकिस्तानी ड्रामे देखना जिसमें सास बहू की टॉक्सिसिटी और हीरो के थप्पड़ और हीरोइन का रोना धोना। मैं आपको बता रही हूँ ये बड़ा मेहनत का काम होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पैशन है तो कंटेंट इम्प्रूव हो, जो हम ड्रामे बना रहे हैं वो अच्छे से अच्छे जाएं, तो इसलिए होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट, मेरे हमनशी से करते हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, माशाल्लाह इट्स गोइंग सो वेल, एंड लोग दरगजई टीम है, एक टीम हादी है, और खजस्ता किसके पास जाए, और कितने मज़े की गुफ्तगू चल रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये जब हम स्क्रिप्ट कर रहे थे, स्टार्ट आया हमारे पास, तो फिर मैंने बताया वो बहुत लंबा प्रोसेस हुआ सारा कुछ, इसमें बहुत चीज़ें, बहुत सारे लोगों के इनपुट्स और सारा कुछ। सबसे जो मुझे लगता है कि मेन चीज़ थी ना, इसके किरदार जो थे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थे, और ना बड़े, जैसे आप खजस्ता का कैरेक्टर देखती हैं, आपको कभी कभी बहुत जो है ना अजीब लगता है, लेकिन वो इतना पुरवकार कैरेक्टर है। ठीक है, ये आपने बड़ा सही वर्ड बोला, मैं वर्ड ढूंढ रही थी उसके कैरेक्टर। वो एक इतना पुरवकार कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि वो भले दिल के हाथों कहीं मजबूर हो रही है वो, लेकिन वो अपनी वो जो पीछे से ले गई ना उसको छोड़ नहीं सकती। मुझे लगता है ये तहजीब है हमारी, ये हमारा सिस्टम है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका दिल बड़ा करता है कि आप ये कर लें, लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं यार ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर किया ना तो फिर ये मसले मसाइल है। सही बात है। तो मुझे लगता है कि वो उस दायरे में रहते हुए जो करना था ना, वो मुझे लगता है वो एक टास्क था, क्योंकि कहीं भी हम
जो है ना उसको ओवरबोर्ड नहीं लेके जा सकते थे। मतलब मोहब्बत के आपने जितने भी उनके बीच में भी देखे होंगे, हमने कहीं भी उसको डायरेक्टली कहीं नहीं किया। उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर यही सोचते रहे कि ये ऐसा ना लगे कि ये हाँ वो कमरे में आके लगा आपको कि ये हो गई और हुई वो, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब एक ज़रूरी भी है। हाँ मतलब लेकिन बात ये है ना कि वो हमारी पूरी कोशिश थी कि वो एक रहे कि मतलब खजिस्ता एकदम ऐसा ना लगे कि क्योंकि ये हमारे लिए टास्क था। फिसल गई है। उसके बाद डॉक्टर हादी एक टास्क थे, मतलब कि वो स्टार्टिंग टिल उनकी जर्नी है, क्योंकि इसमें हर किरदार की एक जर्नी है, ठीक है। नॉर्मली होता है ना कि एक किरदार की होती है, इसमें हर किरदार की जर्नी है। और जिनकी नहीं भी थी उनकी भी हमने एडअप की, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसको हर किरदार को जो है ना एक हमने कोशिश की कि इसकी प्रॉपर ना जगह खड़ी रहे अपने उसमें, जहाँ इसका सीन आए या जहाँ पे इसका टाइम आए वो अच्छा परफॉर्म करके जाए। जो आपको शुरू में अनोइंग भी लगे होंगे, वो एंड में आपको पता चला कि ये क्यों थे अनोइंग, ये इन कैरेक्टर्स को क्यों हमने थोड़ा सा पंप अप रखा। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इसके एंड तक बहुत सारे जवाब भी लोगों को मिल जाएंगे। तो लेकिन आप इतनी सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था, यकीनी बात है। मैं एक सक्सेस स्टार्ट, मतलब ये मुझे पता था कि अच्छा जाएगा, लेकिन इतना अच्छा लेकिन ये माशाल्लाह से जिस कदर अच्छा गया है, जिस कदर लोगों ने किरदारों को, मुझे बताऊँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों ने किरदारों से प्यार किया। आप दरअफ़ज़ई को देखें, आप दरअफ़ज़ई का स्टार्ट है वो गन वो ठीक। अब इत्तेफाक ऐसे है ना कि जैसे एहसन के साथ बैक टू बैक मैंने काफ़ी काम कर लिया, तो आप ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ समझ में भी आता है कि अच्छा ठीक है यार ये इनका ये इधर तक जाएंगे तो अब हम कितना और प्ले कर सकते हैं। और सबसे बात है कि आसानी है कि जब तक आपकी कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, आपको एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है, वो ज़्यादा इजी हो जाता है, फिर आप जल्दी पिक कर लेते हैं और जल्दी आपको समझ में आता है। लेकिन एहसन मुझे लगता है कि एक वर्सटाइल एक्टर है और मैंने इनके साथ 3 ड्रामे किए और वो एक और आदमी है। वो आपके बड़े फ़ैन हैं, उनसे मैं जब इंटरव्यू किया तो रीज़न पूछा, उन्होंने कहा एक तो रीज़न सबसे बड़ा ये था कि अली फैज़ान, तो इसलिए मैंने मेरे हमनशीं किया। अच्छा, तो उस एरिया में जाके शूट करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा? चैलेंजिंग देखिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं भी एक पहाड़ी आदमी हूँ, ठीक है। मेरा ताल्लुक बेसिकली स्कर्दू से। तो अच्छा, आपसे तो टिप्स देनी चाहिए स्कर्दू जाके हम क्या करें क्या नहीं करें। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल अभी शो के बाद नहीं शो में लेते हैं, अभी लेते हैं इस सवाल के बाद हम 5 टिप्स पर स्कर्दू, इतना ट्रैवल करते हैं लोग, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी बिल्कुल एंड में। तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह लगी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि पहाड़ और जहाँ से पानी बह रहे हो ना, वो आपको ज़्यादा फील देते हैं और अच्छा आपको मज़ा आता है वहाँ पे काम करने, आप रहने में भी मज़ा आता है। और आप, मुझे लगता है कि एक पीसफुल जगह पे जाके हैक्टिक वाला काम करते हैं ना, तो एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। जब आप शहर में काम कर रही हैं, घर से निकली हैक्टिक, रोड ख़राब, ये सारा मसला यहाँ पहुँची, तो एक मिक्स है ना। वहाँ एक पीसफुल जगह पे आप एक हैक्टिक वाला, मुझे लगता है वो ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कॉम्बो है मेरे लिए। तो चैलेंज नहीं लगा आपको? आप चैलेंजेस बहुत है और हर शूट पे होते हैं। वो देखिए चैलेंजेस हमारी शूट की लोकेशंस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, लोकेशंस चेंज होने पे नहीं डिपेंड करते, ये डिपेंड करता है कि जो हमारे साथ लोग हैं वो खुद कैसे हैं। नाइसली पुट। अच्छा, ये मुझे लगता है कि वो बड़ा आधे चैलेंज तो वही खत्म हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें मैं वो बताऊं, आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग इर्द गिर्द होना ये ब्लेसिंग है। आप, मुझे लगता है कि अगर आपके साथ अच्छे लोग हों, आप K2 की चोटी पे भी जाके शूट कर लेंगे। टीम होनी चाहिए आपके पास, वो लोग अदाकार होने चाहिए जो सपोर्टिव हों, जो बोलते हो कि हम करते हैं। अच्छा, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, वो ये कि मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को शौक़ नहीं है काम करने का, ये बस आते हैं और ये काम करते हैं और ये अपना टाइम पूरा करते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मिला, उनके साथ मैंने भी काम किया, जिसमें शहजाद हैं, जिसमें एहसन है, जिसमें हारिस वहीद हैं, ऐसे जो लड़की शानजे है, खजिस्ता है, मतलब और जितनी भी मैंने इनके साथ काम किया, नीलम मुनीर है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग, मुझे लगा इनको तो बड़ा शौक़ है काम करने का, ये तो चाहते हैं कि आप करवाएं काम मुझसे। तो बात ये है कि हम जब तक सारे मिलके करने वाले बन जाएंगे ना, तो हमारी इंडस्ट्री, हम लोग बहुत अच्छा काम करने लगेंगे। जो आप रिव्यूज़ करिए ना, आप बहुत अच्छे रिव्यूज़ करिए उन्हें। पॉजिटिव रिव्यूज़। अच्छा, ये बताएं कि आप किस साइड पे, खजिस्ता हादी के पास जाना चाहिए या दरअफ़ज़ई? देखिए, मुझे लगता है कि ये जाने और ना जाने का तो लोग देख ही लेंगे ना कि कहाँ जाना आपका है। क्या ख्याल है? मेरा ज़ाती दिल क्या चाहता है आपका? स्टोरी तो आपने पढ़ी है ना, और मुझे लगता है आप जैसे जैसे डायरेक्ट कर होंगे, फिर एडिटर बैठे होंगे, तो आपकी तो एक अटैचमेंट होगी कैरेक्टर्स के साथ। हाँ। तो आपका क्या दिल चाह रहा है? देखिए, अटैचमेंट तो मेरी हर एक उस किरदार के साथ है जो उस ड्रामे के अंदर है, ठीक है, जिसका वो एक सीन भी है, उससे मेरी भी अटैचमेंट है। लेकिन ये जो मेरे मेन कैरेक्टर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें मैं आपको बताऊँ अमरोज़ लाला भी हैं, ठीक है, इसमें शानजे भी है, ठीक है, जो एक मेन एक साइड का हमारा मतलब ना कि जैसे अमरोज़ भाई हैं, इसके अंदर जो मैं उनको बोलता हूँ, क्या नाम है, जबरान सर, उनको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने
कहने पे, हमारे रिक्वेस्ट पे वो उन्होंने वो चीज़ की कि वो करें, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे एक साथ मतलब एक कॉन्सेप्ट नहीं है इतना कि 3 मेन लीड्स और हीरोज़ जो हैं वो एक साथ एक ड्रामे में हैं। तो उन्होंने बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट पे कि वो किया और मैं उनका थैंक्स करता हूँ जबरान भाई का यहाँ पे। और मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ कि अच्छा मैं सॉरी आगे निकल गया और मैं सवाल आपका भूल गया। हाँ, सवाल ये था कि खजस्ता तिरकज़ई या डॉक्टर हादी, अच्छा आपका किधर किसका आपका वोट किसके पास जा रहा है? मेरा देखिए मेरा वोट ना, मैं बताऊं आप ये डिप्लोमेटिकली नहीं निकल सकते। देखिए डिप्लोमेटिकली निकलना इसलिए पड़ेगा, मैं आपको बताऊं अगर मैं ये बोल दूंगा कि इसके साथ जाएगा तो मैं अपने साथ ज्यादती कर दूंगा। क्यों भाई? मैं अपने साथ ज्यादती इसलिए कर दूंगा एज एन इंडिविजुअल आप बता रहे हैं। मैं एज अ व्यूअर भी नहीं बता सकता, क्योंकि एज अ मतलब इंडिविजुअल भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया। ठीक है, अब तो मेरा एक मतलब एक है ना कि एज अ डायरेक्टर ही बता सकता हूँ। इसका एंड बहुत मज़े का है। जाएगी किसके पास नहीं, वो हादी या खजस्ता। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बड़ी चीज़, उस किरदार की जो कहानी है ना वो सुनना बड़ी लाजमी है। वो हर उस आने वाली लड़की के लिए, हर उस आने वाली माँ के लिए वो सुनना बहुत लाजमी है कि वो कहानी आखिर कहाँ करेगी। मुझे लगता है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस कहानी के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि वो जा किसके पास रही है। इस कहानी का मकसद और इस कहानी को बनाने का हमारा जो एक वो था वो ये नहीं था कि हमने दिखाना था कि एक लड़की जो है वो कहीं की भी हो। बेसिकली आप ये देखें कि वो किसी छोटे जगह से आए, किसी ऊंची जगह से आए, उससे मैटर नहीं करता। मेन चीज़ है कि आप ख़ुद कितने ताकतवर हैं अंदर से, वो औरत हो या मर्द हो या लड़की हो बच्चा हो कोई भी। तो वो है बेसिकली उसकी ज़िंदगी की कितने भी मसले आए, कितनी भी लड़ाई हुई, लेकिन आप कितने साबित कदम है अपनी ज़िंदगी में, ये पूरी कहानी उसके बारे में। आपने अमरोज़ और शानज़े का जो रिलेशनशिप है वो इतने फर्स्ट आई वांट टू अप्रिशिएट कि इतने खूबसूरत तरीके से आपने उसको रिप्रेजेंट किया है कि विदाउट क्रॉसिंग एनी बाउंड्रीज़ या कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को क्रिएट करते हुए आपने वो जो उनकी रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी थी या जो कॉम्प्लिकेशन थी उसको कम्युनिकेट किया। सो आई राइटर मिसबा जी और आपको दोनों को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, एंड ऑफ कोर्स द एक्टर्स जिन्होंने उसको पोर्ट्रे किया। उसमें कोई जब आप बैठे थे तो जहन में क्या था, क्या चैलेंज था? बिकॉज इट्स अ वेरी इंटीमेट पॉइंट जिसको आपने ऑडियंस तक पहुंचाना था। और अगर मैं 4 लोगों के साथ बैठ के देख रही हूँ तो मैं थोड़ा कॉन्शियस होती, लेकिन जिस तरीके से आपने किया मैं कॉन्शियस नहीं होती देखते हुए। तो आई वांट टू अप्रिशिएट, एंड हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैं बताऊं कि वो वाकई बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा कैरेक्टर था। और वो जिस तरह स्टार्टिंग कहानी के अंदर था तो वो हमारे इसमें जैसे बहुत सारे इश्यूज थे। मैं आपको बड़ी मजे में बताऊँ, हमने ये बड़ी मार्किंग बनाई हुई थी कि ऑडियंस जो है ना का मूड कब शिफ्ट होगा या कब वो होगा कि 10 एपिसोड के बाद ये ऑडियंस का रिस्पॉन्स ही आएगा या होगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वैसी हुई। जैसे शानज़े और अमरोज़ का कैरेक्टर था ना, वो एक 5 साल इनका टाइम हो गया और वो सारा एक अजीब व गरीब से इनकी कैफियत थी। वो एक ही, अब महदूद भी एक कमरे में थे, ठीक है ना। पहले तो दिमाग आपके सोचता है कि यार कि ये पॉसिबल कैसे है। अच्छा ठीक है पॉसिबल नहीं है तो लेकिन इसको पॉसिबल बनाना कैसे है। अब हम जितनी हद में रह के पॉसिबल बना सकते हैं हम उतना ही बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो मीडियम है हमें पता है कि हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए इस खास ख्याल रखा गया कि मतलब कोई देख के ये ना करे कि यार ये क्या है, ज़्यादा तो नहीं लग रहा। क्योंकि अगर उसकी क्यूटनेस ख़त्म हो जाती है ना शानज़े की, मैं आपको बताऊँ तो वो कैरेक्टर डूब जाता। उसकी क्यूटनेस को बचाने के लिए शानज़े से वो सारी चीज़ें कराएंगी, क्योंकि शानज़े को बुरा नहीं लगाना था मुझे ऑडियंस को। शानज़े डेस्परेट भी नहीं दिखाना सही ना। शानज़े क्योंकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर शुरू में जब हमने देखा था वो लगता था कि वो बुरी करी, लेकिन वो अंदर से कहीं जो मुझे दिखती थी ना वो नहीं थी बुरी। तो वो जो अंदर से कहीं दिखती थी ना कि वो अच्छी है, ये बेहतरी हो सकती, तो वो बेसिकली ऑडियंस तक पहुंचाना था कि यार ठीक है वो उसके अंदर सारे मसले मसाइल हैं, इनका इसको एक मतलब एक जो चीज़ की ज़रूरत है ज़िंदगी में वो है, लेकिन वो नहीं हो रहा पूरा। वो खला है बीच में जिसकी वजह से वो रिएक्शन है, जिसकी वजह से वो एक चिड़चिड़ापन है, जिसकी वजह से बदतमीज़ी है। तो वो अब ये नहीं कहता कि जस्टिफाई करने की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे वो कैरेक्टर शानज़े का ना, अगर मैं वो इसको जस्टिफाई नहीं करता ना तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादती होती उसके साथ। यहाँ तो बहुत खूबसूरत तरीके से किया वो। नहीं वो मुझे लगता है कि वो बात इतनी खूबसूरत थी कि अगर उसमें खूबसूरती नहीं लाते तो फिर वो बहुत भयानक बदसूरती बन जाती। अच्छा, जब हम कबायली इलाकों को करते हैं या हम कोई ख़ास एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्सेंट यूजुअली ट्राई करते हैं, जैसे इसमें भी हुआ। और जब शुरू में ड्रामा आया तो बहुत इस पे बात हुई। आई डोंट नो आप तक पहुंची है? नहीं मेरे पास पहुंची और मेरे पास बहुत जोरों शोर से पहुंची है बात जी। इसका मैं आपका सवाल जो है इसको पूरा नहीं करने दूंगा, सॉरी। अच्छा मैं आपको इसका आंसर जरूर देता हूँ। आपको क्या पता है मेरा सवाल क्या है? अच्छा आप प्लीज पूरा कर लें। मैं हो सकता है मैं कह रही हूँ आपने बहुत अच्छा किया। नहीं मैं ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि कोई ये बोले। देखिए मेरा सवाल ये है कि क्या ज़रूरी है कि कबायली इलाकों में हम जाएं और वहाँ का एक्सेंट
अपनाने की कोशिश करें, या किसी भी एक छोटे एरिया या किसी ख़ास किस्म की एथनिसिटी को रिप्रेजेंट करते हुए उनके स्टाइल को वो करें, क्यों ज़रूरी है। और अगर ज़रूरी है तो फिर हम प्रॉपर क्लासेस अपने एक्टर्स को क्यों नहीं देते बोलने के लिए, ताकि जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट को भी प्रिजर्व कर सकें, और वो चीज़ जो आप इतने सीरियस तरीके से करें वो कहीं फ़नी ना लगना शुरू हो जाए। ये आपने एक साथ 4 सवाल किए। हाँ, मैंने इसीलिए मैंने कहा पता नहीं आप मौका देंगे नहीं देंगे, मैं तो ठक ठक बोल रही हूँ। आपने एक साथ ही 4 बातें की। अच्छा मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊँ। मैंने कहा थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाए। नहीं आप मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊँ। देखिए पहला सवाल ये ना कि एक्सेंट जो है वो हमने उसके अंदर जो क्यों रखा। अब मैं बताऊँ, अब ये अपना ये हर बंदे का एक ज़ाती अपना ख्याल है, ठीक है। इसमें कोई हम वो बात नहीं करेंगे, जैसे एक डायरेक्टर चाहते हैं या एक राइटर चाहते हैं या वो सारे लोग चाहते हैं कि इसमें एक्सेंट ना हो, हम नॉर्मल लिंगों के साथ हम जाएं और अपना जो बात है वो आसानी से कम्युनिकेट कर दें। ऐसे ही है ये चैलेंज और ये बातें हम सुन चुके थे, बट मैंने एक चीज़ बोली थी सबको कि इसको एक्सेंट जाने दें। इसका वजह ये है, शुरू में ज़रूर अनोइंग लगेगा। मुझे बताएं, एक सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डिशेज़ होती हैं जो आपने कभी ट्राई नहीं की होती हैं, सही है, और आपने कोई ऐसा दुनिया का खाना होगा जो नहीं खाया होगा, यकीनी बात है, जो उसका आपका टेस्ट ही नहीं पता। जब आप पहली दफ़ा खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, 3, तो मुझे लगता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो और मुझे लगता है कि हम ये वाले अटैम्प्ट्स क्यों ना करें, ठीक है। अगर आप कबायली एक चीज़ को पोर्ट्रेल कर रहे हैं यहाँ पे, या एक सिंधी कल्चर को कर रहे हैं, तो वो हम क्यों ना करें। देखिए हम सब ज़िंदगी में ना जब कर रहे होते हैं ना चीज़ें, तो हमें बहुत सारी चैलेंजेस और बहुत सारी अच्छे रिएक्शंस और बुरे रिएक्शंस मिलते हैं। तो इसी तरह से ये एक अटैम्प्ट थी, और ये बड़ी जानते बूझते हुए अटैम्प्ट थी। रिएक्शंस का भी हमें आइडिया था कि किस तरह से आएगा, लेकिन हमारा चैलेंज ये था कि 10 एपिसोड के बाद वो एक्सेप्ट हो जाए। और आप ईमान से बताएं अपने, ऐसा हुआ? ईमान, you want me to give you, मैं हाँ, मतलब मैं सिर्फ ऑडियंस का सलाम देता हूँ। मेरे पास चारा नहीं है कोई उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा। देखिए बात इट्स ओके। अब क्योंकि आप ऑनेस्ट बात करें, मुझे ड्रामे की स्टोरी और ड्रामे का फ्लो, ड्रामे की डायरेक्शन, ड्रामे की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी लग रही हैं। बहुत कम ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा 2 एपिसोड्स आ रहे हैं, आप बोर नहीं हो रहे। और आप चाहे अमरोज़ और शानज़े की कहानी लें, दरअज़ई को लें, हादी को लें, इवन हसन और आयमा को लें, आप बोर नहीं होते। ये बहुत कम ड्रामों में होता है। तो मैं मजबूर हो गई हूँ कि जिधर मुझे एक्सेंट बॉदर कर रहा है मैं उससे भूल जाऊँ, भूल नहीं जाऊँ, मैं उसे इग्नोर कर दूँ, बट इट पिंचेस मी। लेकिन देखिए मैं आपको एक बताऊँ, एक चीज़ हुई ना, मैं बताऊँ अब कोई और भी बनाएगा ना, अब अगर आप इसको डिमोटिवेट कर देंगे, मैं आपको सॉरी मैं एक वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ शायद आपको, अगर आप इसको डिमोटिवेट करेंगे एज डायरेक्टर, तो ना मुझे बताएं कि हम कभी भी किसी कल्चर पर जाने के बाद ना हम बोलेंगे इसको सीधा कर दें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कि आप अपना कल्चर क्यों नहीं दिखाते। आप अगर एक पश्तून फैमिली दिखा रहे हैं, एक सिंधी फैमिली दिखा रहे हैं, या कोई भी कल्चर दिखा रहे हैं, तो आपको उसमें एक्सेंट डालने में क्या होगा, थोड़ा सा ख़राब होगा। लेकिन देखिए मुझे एक बात बताएं, एक्सेंट से जो मसला है, जो भी चीज़ है, आपको नहीं पता कि कितने तरह के लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से बात करते हैं, ठीक है। आप जब किसी दूसरे शहर में बैठे हुए होते हैं ना, तो दूसरे शहर हमेशा ऐसा लगता है वो इतना सही है, ठीक है, उसमें 5 लोग रहते हैं जिनको हम जानते हैं, ऐसा नहीं होता। हम कहानी बना रहे हैं या हम किसी एरिया की हम बात नहीं कर रहे। अब मुझे बताएं कि जितना भी ड्रामा है, जितने भी आप कहानियाँ देखते हैं, वो कराची और लाहौर बेस होती हैं। तो आप ये सवाल कभी तो नहीं उठाते ना कि कराची की कहानी है, इसमें ये क्यों नहीं है। अलग अलग टाइप है ना, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग सोसाइटी में लोग रहते हैं। इसी तरह से कबायली भी हैं, इसी तरह से सिंधा, जब कहीं भी आप चले जाएं, तो वो आपको नहीं पता कि वो जो हमने लोग दिखाए हैं, क्या पता आप उनको ना जानती हो। नहीं आपसे तो फिर क्लासेस क्यों नहीं हम प्रॉपर एक्सेंट के लिए देते ये बिल्कुल, क्योंकि उसी ड्रामे में कुछ लोगों का एक्सेंट आपको लगता है ये सही है, कुछ लोगों का लगता है नहीं सही है, तो फिर हम आप करें, बिल्कुल करें, मैं तो कहती हूँ करें। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हम एक प्रॉपर 2 दिन की, 4 दिन की वर्कशॉप या 1 हफ्ते की क्यों नहीं कर। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये मैं बताता हूँ, ये आपको बिल्कुल सही बात बता रही हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये तक टाइम जो इशूज़ होते हैं और सारा का, तो वो बड़े मसले होते हैं। हमारा आपको लगता है कि दिल नहीं करता, हमारा दिल नहीं करता होगा कि हम रिहर्सल्स करें और हम ये सारी चीज़ें करें। और लेकिन अभी जो मैं इंशाल्लाह आप देखेंगे जो आगे वाला है, उसमें हमने ये बाकायदा किया है, हमने रिहर्सल्स किए हैं, हमने गेटअप सारे मतलब वो टेस्ट किए हैं, क्योंकि वही वाली बात है ना कि आहिस्ते से सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोगों को टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे कुछ लोग जो रखे हुए थे वो सारी चीज़ें कर रहे थे, सारे एक्टर्स के साथ थ्रू आउट लगे हुए थे कि वो उनको टीच कर रही हूँ। उसमें बहुत सारे लोग थे, हमारे असिस्टेंट्स थे जो थ्रू आउट उनके साथ थे। देखिए बात ये कि ऐसा नहीं हो रहा था कि जैसे बहुत सारे ऐसे लगते, जैसे शानज़े का मैं आपको फर्स्ट डे बताऊँ, ठीक है, शानज़े का एक फर्स्ट डे था, शानज़े ने मुझे भी घबराहट में हल्का सा डाला, बट मुझे बोला, मैंने बोला कोई बात नहीं, इस पर हम मेहनत करके ना, मैंने बोला अब थोड़ा सा काम करते तुम अपना खुद फ्लो बनाओ,
तरीका ये सुर ही है इसका, जी मतलब जो उसकी बोल का सुर ही है, लेकिन अब तुम जो है ना इसका अपना देखिए फ्लो बना लो। तो उन्होंने जो है ना वो बना लिया, और एंड जब किया तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो बहुत अजीब थी कि शांति बोली थी कि यार मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है और एक टफ काम है। मतलब हो जाएगा यार, कर लेंगे हम लोग तो, लेकिन वो हुआ और वो बहुत अच्छा डिलीवर हो गया। जी। तो अब आपकी बात को लेते हुए जो आपने कहा कि अगर हम डीमोटिवेट कर देंगे, सो मैं आपसे अब सजेशन लूँगी। देखिए, ज़रूरी तो ये है ना कि अगर हम लोग नहीं थोड़ा सा पिन पॉइंट करेंगे तो शायद वो एक कंफर्ट लेवल पे उसी तरीके से होता रहे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बोल देते हैं और शोर मचाते हैं तो फिर थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जिसने इतनी मेहनत की हो उसको ये बातें सुनने को मिले तो दिल पे अच्छा नहीं लगता होगा, और उसके लिए मेरी तरफ से माफ़ी अगेन एंड अगेन। बट आप मुझे बताइए, आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट कि कैसे हम फिर कम्युनिकेट करें विदाउट कि जो टीम है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा देखिए कि आप कम्युनिकेट ना करें, मैंने बोला ना कि मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ और मैं बड़ी मुस्कुराते हुए बात कर रहा हूँ। अगर सही ना, कोई खुदा ना खास्ता कोई नफरत तो है नहीं ना। आपने एक बात करी, हमने बिल्कुल डिस्कशन आई आल्सो वांट टू इंप्रूव, आई डोंट वांट कि जो टीम डिमोटिवेट हो जाए। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ डिमोटिवेट, मतलब देखिए बहुत सारे लोग आते हुए ना सोचते हैं ना कि यार हम एक्शन बनाए, बोले नहीं हो सकता यार, नहीं करो, क्योंकि देखो वो क्या होता है, सोशल मीडिया क्या करता है। तो कोई भी करने से ना फिर वो देखिए, मैं को बताऊं, आप बच्चे को अगर रोकते हैं ना, हर इंसान के अंदर होता है ना, तो फिर अगर कोई खराब चीज हो रही हो हम चुप रहे, नहीं आप बोले ना, खराब चीज हो रही हो तो बोले, तो खराब चीज कहीं हो रही तो आप ये कहना चाह रही है हमनेशी खराब है? नहीं, हमनेशी खराब नहीं है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। हमनेशी बिल्कुल खराब नहीं है, बट यस आई डिड हैव रिजर्वेशंस अबाउट द एक्सेंट का, और उसके ऊपर भी मैंने ये कहा कि आप करें क्लासेस लेके प्रॉपर्ली। बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब वो इतनी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मुझे लगता है इसके लिए एक अलग शो करेंगे ये exactly. क्योंकि ये टाइम के मसले हैं, और क्या मतलब एक टाइम चाहिए होता है सारी क्लासेस के लिए, क्योंकि वो मुझे लगता है टाइम पे बहुत डिपेंडेंट है। लेकिन हमारे एक्टर्स इतने अच्छे होते हैं, इतने पोटेंशियल होते हैं कि वो आके वहाँ कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि मैं एज अ डायरेक्टर बताऊँगा कि लोगों ने मुझे बहुत बोला, लेकिन मैं फिर भी बड़ा खुश रहा अंदर से। मैंने बोला ठीक हो गई, अच्छा है, मेरा किरदार अच्छा लग रहा है। जब वो ऐसा बोलता है ना एक्शन में, तो वो बोलता है वाह। अब लोग बोलते हैं यार बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मुझे ना ऑडियंस को भी देखना है कि वो उनको भी देखें। अगर 4 लोगों को बुरा लग रहा है ना, तो 5 लोगों को अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑडियो नोट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने हमें इतना भेजा, और हम अगर उनका वो एक्शन सुने ना, मैं आपको होंगे मेरे पास, वो मैं सुनाऊं तो आपको हम लगेगा यार हमने अच्छा चीज़ किया। फिर एक सजेशन मेरी ये भी मैंने तब भी दी थी रिव्यू में, अभी दोबारा दे रही हूँ। अब वही बात लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने वो सारे जो एक्सेंट्स हैं ना रिकॉर्ड करके जो मेरी वहाँ की दोस्तें उनको भेजा, बिफोर सेइंग एनीथिंग, टू कंफर्म कि जो मैं बात कह रही हूँ वो सही है या गलत। तो उन्होंने यही कहा कि हाँ ऐसे नहीं हम बोलते हैं, इस तरह नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा फिर, लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि वहाँ पे डिफरेंट इलाके हैं और डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट तरीके से लोग बोल रहे हो सकते हैं। तो फिर मे भी एक डिस्क्लेमर आ जाए कि ये इस एरिया से रिलेटेड लोग हैं, ताकि हम जनरलाइज नहीं करें। मैं आपको एक बात बताऊं, हम कहानी दिखा रहे हैं ना, हम कहानी दिखा रहे हैं। हमने एक लैंडस्केप के लिए एक जगह हम बोलते हैं कि यार ये इधर होना चाहिए, ठीक है, एक नाम देते हैं उसको। तो बात ये नहीं है कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कहानी है ना, अब जैसे ऑडियंस, मैं एक बात करता हूँ, एक ऑडियंस ना कहानी को एंजॉय करे, उसके किरदार एंजॉय करे, ठीक है। हम बहुत अमूमन ना बहुत और जगहों पे डिबेट करना शुरू कर देते हैं कि ये क्यों था, वो क्यों था, ठीक है, अच्छी बात है बोले, लेकिन जो मुझे लगता है मेन कहानी, उस कहानी के किरदार, वो यकीनी बात असली नहीं है, ठीक है। वो एक ख्याल बुने में और वो एक कैरेक्टर्स बनाए में हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि यार ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे, दुनिया में हर किरदार एग्जिस्ट करता है जी। तो उसी तरह के वो किरदार है, उसको बिल्कुल मैं बोलता हूँ एंजॉय करें किरदारों को, रिलैक्स रहें, ठीक है आप लोग। सही है जी, आपकी बात को हमने नोट कर लिया। अच्छा, हसन नीड्स थेरेपी, हसन को इशू है आपको लगता है? मुझे लगता है कि हसन को इशू है, लेकिन हसन के इशूज डिफरेंट है कि जो उसका एक है, हमें उसने एक बच्चा नॉर्मली होता है ना कि जब ज़्यादा वो अटेंशन सीकर बन जाता है ना, तो वो मुश्किल में आ जाता है, और बच्चे को पता नहीं चल रहा होता कि उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो रही है। मैं बताऊँ, जब हम हसन को पढ़े थे, मैंने रिसर्च में स्टडी निकाली, मैंने यार किस तरह से करेंगे, ये क्यों है बिला वजह पागल हो जाता है, ये बिला वजह नहीं, बट उसकी रीजन है, बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया हुआ है। तो फिर उसकी वही तो बोलो, वो सारी चीज़ें पीछे रखनी पड़ेंगी। जस्टिफिकेशन के बिना कोई भी आदमी अहमक लगता है ना। अब मैं आऊँ और या तोड़ दूँ कुछ और वो बोले भाई क्या पागल हो, अब मैं हाँ ये दिखा दूँ पीछे के मैं जो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, ठीक है, या आपने दरवाजा नहीं खोला, मैं खड़ा हूँ, तो फिर बनता है ना, मैं आते ही जो है वो, तो मुझे लगता है कि वो फिर हमने उसका काफ़ी जो है ना, हारिस में बड़ा इन्वॉल्व हुआ। हारिस बोलता है यार कि मतलब ये क्या, मतलब ये पागल ना लगे। मैंने नहीं लगेगा, मैंने इसको हम लेके जाएंगे, ये अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ वो उस बंदे को चाहिए था
और वो डॉक्टर फैमिली के लिए बच्चा ही था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसके माँ बाप की जो थी ना चीज़ कि वो उसको वहाँ से नहीं एंगल से देख रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊँ वो उसके खान हसन के अंदर खुद बहुत सारी खामियाँ थी, जो ओरिजिनली खामियाँ उससे भरा हुआ एक बंदा था। हाँ वो वक्त के साथ साथ उसमें खामियाँ आई, लेकिन उसके अंदर खुद ज़्यादा नेगेटिविटी थी। उसको मतलब और डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं थी, उसको बेसिकली अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो उसने शायद उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो उसने सिर्फ ये देखा कि मेरा भाई ख़राब है, मेरी माँ ने मेरे साथ ये किया। बहुत सारे लोग दुनिया में आपको मिल जाएंगे जो 24 घंटे ना सिर्फ आपको शिकायत करते हुए मिलेंगे, ऐसे आपके आसपास भी होंगे जिनको हर चीज़ में उनकी कंप्लेन होगी, नुक्स नजर आएगा। नहीं अच्छी बातें भी करती हूँ मेरे हमनशी के बारे में। आई डू से गुड थिंग्स अबाउट मेरे हमनशी। वो मैं रिव्यू का लिंक आपको भेजूंगी, आप सुनिएगा। मैं लिटरली ये किसी शो के इसके लिए मैं आपने हसन का पूछा तो मैं हसन का ही बताऊंगा। तो हसन का सिर्फ ये मसला था कि हसन के अंदर बहुत जो थी ना खुद उसके अंदर बहुत गंद था और वो बाहर निकलता रहा। लेकिन वही वाली बात है, उसमें जो बहुत अहम रोल अदा किया वो आयमा ने किया उसको चाबी देने में। जो उसको मुझे लगता है कुछ ज़्यादा जो हसन और आयमा के साथ रहा ना, वो आयमा ने उसको काफ़ी हर दफ़ा डिफरेंट तरीके से पुश किया, डिफरेंट तरीके से किया। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि इंसान है ना, इतना कोई बच्चा नहीं है, एज डायरेक्टर मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो किरदार इसलिए वो भी किरदार में आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। जब उसको शूट कर रहे थे सीन, हम जब वो कर रहे होते थे, उसकी मूवमेंट्स आ रहा है, उसका जो मतलब कि वो असली लग रहा हो कि मतलब ये वाकई हसन है। उसका वो अगर आप नॉर्मली देखें वो कभी भी तमीज़ से आगे नहीं बैठ सकें। वो अगर आप वो सीन याद हो जब वो हसन आके बैठा, उसने फ़ोन ऐसे करके फेंका, मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप उस स्टेज पे आ गए, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरी अम्मा कुछ भी सोच रहे। लेकिन वही वाली बात है, जब कहानी जब हमनशीन की आगे बढ़ेगी और वो बहुत मुझे लगता है सबको बहुत इन्जॉय करेंगे एंड मुझे ऐसा लगता है, मेरा ज़ाती ख्याल है बहुत मज़ा आएगा सबको एंड में। और वो जो आपके दिल को सुकून मिलता है ना हर किरदार को लेके, वो मिलेगा सबको। ये एज डायरेक्टर मैं गारंटी करता हूँ। कैसे आपने अपने आप को रोका कि थप्पड़ नहीं डाले जाएं? क्योंकि वहाँ पे एक दो सीन्स थे, स्पेशली जब आयमा का फेस ऑफ होता है हादी के साथ, आयमा की असलियत पता चलती है। उससे पहले भी जब हादी अपने माँ बाप को सबको बहुत जो नहीं आए थप्पड़, हम बड़े हैरान हुए। टेम्पटेशन हो रही थी आपको? कैसे कंट्रोल किया आपने? देखिए ये बीइंग अ पाकिस्तानी डायरेक्टर, सॉरी। देखिए मैं बताऊँ, थप्पड़ मारना या ये तो एक अलग डिबेट है ना कि थप्पड़ जो है आप क्यों नहीं मारने देते, या थप्पड़ मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरी होता है कि आप थप्पड़ मारें, क्योंकि आप हम कहानी जो दिखा रहे हैं, हम आसपास हम अपने ही लोगों की जो हमारे इर्द गिर्द है उन्हीं की कहानियाँ दिखाते हैं, ठीक है, उन्हीं से हम राइटर्स उठाते हैं इंस्पिरेशन के, यार इस तरह के लोग होते हैं। तो कुछ किरदार होते हैं जिनको ज़रूरी है थप्पड़ मारना, ठीक है, लेकिन वो जैसी बात है मारने, और मारने भी ज़रूरी है। अगर बच्चे को थप्पड़ नहीं मारेंगे तो वो सीखेगा कैसे? तो मुझे लगता है मारने में थोड़े थप्पड़ लोगों को। और जहाँ तक हमने वाले ड्रामों के लिए अली साहब ना अभी से वो करके जा रहे हैं ताकि थप्पड़ आ रहे हो तो हम कुछ बोल ना सके। लेकिन मुझे बताया ना कि क्यों ना मारें थप्पड़, क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक बंदा गलती करता है, सही है, अब जैसे आप, मैं अपने एक सीन की मिसाल देता हूँ, उसमें हमने थप्पड़ नहीं लगवाया, ठीक है, उसमें नहीं थी ज़रूरत, क्योंकि वो जो डायनामिक्स उनका रिलेशन था ना आपस में, वो ऐसा कोई नहीं था कोई थप्पड़ मार दे, और हादी तो थप्पड़ मार ही नहीं सकता था, ठीक है। हादी को तो हमने मतलब हम उस साइड पे लेके नहीं जा सकते कि हादी उस तरह का आदमी था ही नहीं, ना वो है और ना वो रहेगा। हादी एक और टाइप था, हादी एक मतलब अगर आप सोचो ना, हादी जो किरदार है ना वो बेसिकली एक अलग जोन था, वो एक जोन था। हादी का एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका एक अलग था। वो एक उस लड़की से मोहब्बत कर रहा है जिसके अंदर वैसे कुछ नहीं है। तो हादी बेसिकली वो वाला आदमी था जो रूह को जानता था, वो उसको उसकी सादगी पसंद आ रही थी। सही बात। हादी को सब कुछ मिला हुआ था। हादी एक बहुत मतलब ज़िंदगी में जिस लड़के को चाहिए होता वो सब कुछ था हादी में, हर क्वालिटी थी हादी में। माँ बाप का प्यारा, दोस्तों का बहुत अच्छा, मतलब हर बंदा बोलता था कि हादी हादी, मतलब पढ़ने में अच्छा, सब कुछ अच्छा, हादी कंप्लीट था। लेकिन उसके अंदर वो जो मिस एलिमेंट था वो फिल कर रहा। और वो उसके बाद वो जो उसकी ज़िंदगी की जर्नी, उसके अंदर जो पूरे बदलाव है, वो जो उसकी ज़िंदगी की हकीकत बदली और खुली और सबके सामने उसने लोगों को जब देखा कि यार असल में ये कौन लोग हैं ये, तो वो बड़ा मुझे लगता है डिसअपॉइंट। अभी वो अगर आप देखें ना वो डिसअपॉइंटेड है। अब वो उसको ज़रूरत ही नहीं किसी को मारने की, मैं बताऊँ आपको, उसको नहीं ज़रूरत अब किसी को हाथ भी लगाने की, क्योंकि उसने देख लिया कि यार ये हकीकत होती है मतलब ज़िंदगी की, ये ऐसे लोग होते हैं। उसके लिए तो अभी नया है ना, उसके लिए अभी खुला है, तो वो हादी तो ये है। और जहाँ तक बात फिर मैं बोलूँगा थप्पड़ वाली, कि वहाँ नहीं थी ज़रूरत, वहाँ नहीं थी। अगर वो थप्पड़ हो जाता तो हादी का ड्रॉप सीन हो जाता,
मुझे हादी को बचाना था ना। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज मुझे लगता है अक्सर कैरेक्टर्स को हम ऐसे दिखाते हैं कि लगता नहीं है कि वो थप्पड़ मारेंगे फिर हमसे मरवा देते हैं, फिर हम कहते हैं क्यों हो रहा है। देखिए रीज़न अगर है ना, बिला वजह मैंने आपको वही एक बात की कि नहीं था ना वहाँ ज़रूरत, हमने नहीं किया। मैं हर डायरेक्टर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, हर राइटर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरत महसूस होती है ना वहीं करवाते हैं। अगर मैं और अली फैज़ान साहब बैठ के नाच तो ये इंटरव्यू नहीं खत्म होगा, लेकिन राबिया अपने आप को कंट्रोल करेंगी एंड वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर इंटरव्यू, व्हिच इज़ आप बताएं आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, आप इस डायरेक्शन की फील्ड में कैसे आए? शुरू से ही डायरेक्टर बनने का ख्याल था? नहीं, शुरू से बिल्कुल नहीं था। मैंने जो है बहुत ज़्यादा जो था, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा से ड्राइंग्स पे था। मेरा इस तरफ ज़्यादा ध्यान था पढ़ाई के नज़र, पेंटिंग्स की, मतलब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं कोई ना स्कल्पचर आर्टिस्ट बन जाऊँ, या मतलब ये बचपन से नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलना। पेंटिंग से और मुझे स्केचिंग्स का बहुत शौक था, मुझे आइडियाज़ पे काम करने का बहुत शौक था। और उसके बाद जब मैंने बोला कि यार मैं ये सारी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, उसमें ये मेरे वाले साहब का उनका बहुत सपोर्ट रहा हमेशा। उन्होंने हमें कभी वैसे पुश नहीं किया, उन्होंने बोला भाई जो करना है ना अच्छे से करो, दिल से करो। तो मैंने बोला मैं ड्राइंग्स करना चाहता हूँ, मतलब मैं इस तरफ मतलब, लेकिन उन्हें बोला कि ये प्रोफेशन नहीं बन सकता, पेंटर बन जाओगे तुम, प्रोफेशन नहीं। तो बहुत सारा हमारा आर्गूमेंट हुआ। उन्होंने बोला कि देखो अभी चीज़ें एक्सप्लोर करो पहले। उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे जो ना चीज़ें क्लियर की हमें। तो फिर ये कि फिर मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ा और उसके बाद मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ और बस फिर चलते 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 आज यहाँ तक बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर ली। तो कराची स्कूल ऑफ आर्ट से आप टीवी की तरफ कैसे आए? बेसिकली कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स जब मैं गया था तो मेरा कुछ और आइडिया था। मैंने सोचा था कि मैं कोई एनिमेटर बन जाऊँगा ना। मैंने बोला कि मेरा जो दिमाग है ना वो जिस तरह चलता है, मतलब क्रिएट करूँगा। मतलब बचपन में ना कुछ ख्याल होते हैं ना अपने बारे में, नहीं कहानी इस तरह से बनानी, इस तरह से बनानी। तो मुझे लगता है कि एनिमेशन साइड पे ज़्यादा। फिर मैंने वहाँ काम किया 1-1.5 साल। मतलब कहानी बनाने का शौक आपको बचपन से ही था? हाँ, बेसिकली कहानियाँ बनाने का शौक था, तो इसलिए तो ये वही मैं देख रही हूँ। हाँ, मतलब कभी कभी देखें ये बातें ना लोगों का फ़ायदा दे जाती हैं। लेकिन हाँ, कहानी बनाने का शौक ज़रूर था, लेकिन सुनाना का तरीका नहीं पता था। तो बस वो सीखने के लिए। तो वहाँ से आप एनिमेशन हाँ, वो मैंने किया, वो इंटर्नशिप की थी बेसिकली। So you started doing an एनिमेशन मैंने खुद नहीं की बेसिकली। मैं भी वहाँ पे जब इंटर्नशिप पे गया था, वो भी एक बड़ा वाक़या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी मेरी ज़िंदगी में बड़े मज़े के वाक़यात छोटे छोटे से किए। और बड़ा हमें सुनना है वो ये कि था कि मैं गया, क्योंकि हमने वहाँ पे अपने कॉलेज के अंदर वहाँ पे भी होता था कि आप शॉर्ट फिल्म बनाते थे, सारी चीज़ें बनाते थे। जब बना रहे थे तो फिर वो शॉर्ट फिल्म मेरे दोस्त ने उस साल में जो एनिमेशन हाउस के वो थे उनको दिखाई, तो उन्होंने बुलाया मुझे, क्योंकि मेरा रोमांस से बड़ा ताल्लुक़ था और मैं बड़ी इस तरह की वो चीज़ें बड़ी बना रहा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर मैं वहाँ पे चला गया। उन्होंने बोला एज इंटर्नशिप इतने पैसे देंगे हम। मैंने ठीक है, मतलब मैंने घर में आके बताया इंटर्नशिप लग गई है भाई, आप लड़का फारिग नहीं है, मतलब काम पे। तो अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। अब्बा और अम्मा की यार अच्छा है, कुछ काम मतलब कि कुछ कर रहा है ना। हाँ, मतलब एक थोड़ा सा वो हो गया, लेवल अप हो गया मेरा घर में भी। तो अब जो है वहाँ पे स्टार्ट हुआ, लेकिन एंड 1.5 साल के बाद लगा, सॉरी मैं कहानी सुना रहा था, तो वहाँ पे एक इग्लू का कमर्शियल था जो बोर्ड बनना था और वो पूरा 3D एनिमेशन थी। अच्छा, वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो स्टोरी बोर्ड्स जो थे ना क्लाइंट से अप्रूव नहीं हो रहे थे 2-3 दफ़ा। तो उन्होंने मुझसे बोला, मैंने बोला मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ, और वो मैं बोर्ड बना देता हूँ। मैंने बोर्ड बनाया और वो अप्रूव हो गया। अच्छा, मैं इंटर्नशिप से नौकरी पे आ गया, मतलब दूसरे महीने। तो हाँ, मतलब वो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। तो आपके तो फिर आप और भी करके चलना शुरू हो गए। तो फिर वो आपके स्टार्टिंग में ना वो एज अ विजुलाइजर आपके कार्ड बन गया ना, विजुलाइजर। तो मैंने यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, मतलब एक खुश हो गया। फिर वहाँ मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे रेफ़र किया। मैंने बोला यार कि मुझे ना थोड़ा सा बस ये हो गया, मैंने और क्यों कमरे में नहीं हो सकता, मतलब निकलना पड़ेगा। तो फिर मैं एहसान ज़ैदी के पास गया और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने उनको बोला में, फिर उन्होंने मुझे 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने उनके साथ किया और मुझे बहुत कुछ उस टाइम पे समझा और सीखा कि ये बेसिकली एड्स बनाना शुरू हो गए आप? नहीं, पहले मैं गया ड्रामे के साइड पे, मैंने किया वो रिसर्च किया। उसके बाद मैंने वो छोड़ा, मैं कमर्शियल्स में आ गया। फिर मैंने वो सारी चीज़ें थोड़ा ड्रामा, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, ये वो वाला टाइम है जो मैं सीख नहीं रहा था, बस मैं फुदक रहा था।
ओके, यू वर जस्ट फिगरिंग आउट क्या कुछ हाँ बेसिकली मैं बस मूव अराउंड कर रहा था कि कौन सी जगह कौन सा, वो वाली चीज़ थी। और तो डायरेक्शन पे आके कैसे गिरे? मैं देखना डायरेक्शन पे तो गिरा हुआ था हमेशा से। अच्छा। मुझे ये पता चल गया था जो तस्वीर में एक फ्रेम में दिखा रहा हूँ ना, मेरे पास मौका है कि मैं हर एंगल से दिखा सकता हूँ पेंटिंग अपनी। सो यू न्यू कि मुझे डायरेक्शन करनी है। हाँ मुझे जब मैं एनिमेशन हाउस में घुसा था तो मुझे पता चल गया था कि मुझे, जब वो मेरा पहला बोर्ड अप्रूव हुआ था, मैंने बोला मुझे डायरेक्टर बनना है। वो मैं मुझे अल्लाह का शुक्र है बड़ी अर्ली एज में ये ख्याल जो है मैंने इस बात पे यकीन भी कर लिया और मैं उस पर चल पड़ा कि बस अब और कुछ नहीं करना। तो मैंने अपने अब्बा को बताया कि मैंने डायरेक्टर बनना है, और फिर अब्बा ने वही बातें की जो हर अब्बा करते। अब्बा ने मुझे ज़िंदगी के सारे हकीकत खोल के आया कर दी जो आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिए। वो अच्छा मैं आपको बताऊँ वो बड़ा मज़े का था वो, क्योंकि अब्बा के साथ हमारा एक बड़ा एक फ्रेंडली रिलेशन था। तो वो जब हकीकत बता रहे थे तो वो हमें ऑलरेडी पता थी, तो वो बता रहे थे, उन्होंने समझाया कि फिर उन्होंने मतलब कुछ चीज़ें थी जो बहुत मेरे ख्याल में हर बाप को करनी चाहिए, जो उन्होंने बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे तरीके से की कि हमें वो सही और गलत की जो लाइन्स थी ना वो बड़ी क्लैरिटी से हमें बता दी कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हुई उसके बाद, क्योंकि फिर हम उसी पे रहे। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा उसी पे रहे कहीं कहीं फिसले भी। हाँ फिसले भी, और वो सब कुछ चलता चलता तो अब ये है। और मुझे लगता है कि वो एक और लंबी कहानी है, वो अब कभी और बैठेंगे हम तफसील से वो जरूर सुनाऊंगा। पहले ड्रामे की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? पहले ड्रामे की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं बेसिकली कमर्शियल कर चुका था, मैं अपनी टेस्टिमोनियल कर चुका था, बड़ी चीज़ें कर चुका था, मैं एक छोटा सा शो भी कर चुका था। तो मुझे एक ड्रामे की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं एम कंटेंट में था, अदील फरहान थे जी, ठीक है जी, वो रेहान मर्चेंट साहब की कंपनी थी। तो मैं उधर जो था वहाँ पे मेरी जॉब स्टार्ट हो गई और वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई। वहाँ पे एक बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, मैं नाम लूँगा उनका, अली सेडी नाम था उनका, लंदन में होते हैं, और उन्होंने यहाँ पे फिल्म बनाई थी केन बास के नाम से। बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत पहले यहाँ पे आए, लेकिन वो पाकिस्तानी जो उनसे थोड़े से बेचारे से उनको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सके हम लोग, तो वो चले गए थोड़े से दिल बर्दाश्त हो गए। लेकिन वो बड़े क्रेजी किस्म के आदमी थे, उनके साथ मैंने काम किया, उनका एक और माइंड सेट था, उनका एक और म्यूज़िक सेंस था, तो उनसे बड़ा समझा, मैंने सीखा। अदील फरहान बड़े इसमें सपोर्टिव रहे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक जो है ना शो कर लो हमारे लिए। मैंने शो मतलब बोला, तो मैंने बोला ठीक है शो करते हैं। शो किया हमने। उसके बाद फिर एक सोप आया मेरे पास लैला के नाम से TV1 का, पहली दफ़ा ये, और बड़ी अर्ली एज में मैंने बोला यार वाओ, हमने वो किया। उसमें जितना पता था जितना आता था वो हमने कर बहुत ठीक से हमने कर लिया। फिर गैप आ गया, फिर ड्रामे से क्विट करके फिर मैं और चीज़ें टेस्टिमोनियल्स मतलब क्विट से मतलब मैंने वो रोक दिया था जब एक कर लिया था। तो फिर मुझे लगा नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि अभी बहुत ज़रूरत है समझने की, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि ड्रामे का नैरेटिव भी होता है ड्रामे। फिर वो मैंने पढ़ा और मैंने रिसर्च करना शुरू की, फिर मुझे पता चला तो बहुत मुश्किल काम। तो क्या खुद ही से रिसर्च करते? फिर बहुत सारी रिसर्च की, फिर बहुत सारे लोगों से डिबेट्स की, बहुत सारे लोगों के साथ बैठा, फिर बहुत सारे लोगों के साथ। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो स्कूल और कॉलेज है ना और यूनिवर्सिटी है, ये जो सामने लोग घूम रहे हैं ना मेरे सीनियर्स यही हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टाइम पे मेरी ज़िंदगी में सपोर्ट किया। मैं बहुत लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया, और मैं बताऊँगा उनकी बहुत सारे लोगों की मदद बहुत मैं बिल्कुल लेना चाहूँगा। देखिए मेरी ज़िंदगी में ना जैसे मोहिब मिर्ज़ा साहब जो है ना, वो एक मतलब मैं असिस्ट कर रहा था ना, तो उनसे मेरी एक बड़ा अच्छा एक वो, उन्होंने मुझे जब मैंने उनको आइडिया सुनाता था ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्होंने हाँ, और सारा कुछ उनसे मेरा एक बड़ा अच्छा रहा। मेरी वो उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया, सपोर्ट किया कि यार ये होगा, ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने बड़ा मुझे एक इंटरेस्टिंग, ऐसे बहुत सारे लोग थे, एहसान अली जैदी, उनको उनसे मैंने बहुत सीखा। बाबर जावेद साहब मेरी ज़िंदगी का एक वाला रुख है, जिन्होंने मेरी मतलब ANB के साथ मैंने वो काम किए और वो सारा कुछ किया, तो उन्होंने मुझे बड़ा सिखाया। अच्छा उनका सिखाने का तरीका अपना था, तो उन्होंने उसी तरह सिखाया। शुरू में वो हमारे समझ में नहीं आया बाद में उनके समझ में नहीं आया, तो वो वाली चीज़ थी। लेकिन तो बहुत लोग हैं जो ज़िंदगी में आपके होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके जो हमेशा सपोर्टिव लोग होते हैं, आपके बहुत ऐसे दोस्त आते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपकी बेगम होती है, मतलब मैं बोलता हूँ कि जो आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये पूरा जो रिसर्च नैरेटिव पे आप कर रहे थे, वो सिलसिला कितने अर्से चला? ये चल रहा है, अब वो रुक नहीं रहा। आप देखें वो मुझे लगता है कि जो सीखने और समझने का मरहला और वो है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो आपको लगता है कि ये हो गया, आपको आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वो जितना आता जाता है और आपको लिए उतना ही मुश्किल होता जाता है कि यार अब क्या है, अब क्या है, अब और क्या है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक चीज़ है ना, आपकी वो जो थर्स्ट है, वो बड़ी मैटर करती है कि वो कितनी जल्दी ख़त्म हो रही है। और मैं चाहूँगा कि मैं ऑडियंस से भी दुआ करूँगा कि वो आमीन बोल दें कि ये थर्स्ट कभी ना ख़त्म हो। आमीन। तो मुझे लगता है कि ये मैटर करती है। चैलेंज क्या रहा है आपके करियर में आपके लिए एज अ डायरेक्टर? अच्छा अब ये भी एक
सोचने का मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस थे ना, वो मुझे कभी चैलेंजेस मैंने उसको सोचा नहीं, लेकिन लगे तो होंगे उस वक्त। ऑब्वियस ही बात है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, मतलब ऐसे तो होता था कि जिस वक्त लग रहे थे वो क्या क्या थे? वो बहुत अजीब थे, ऐसा लगता था कि यार शायद ये नहीं मतलब आगे जा सकता काम। आप कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं यार कितना मुश्किल, क्योंकि डायरेक्शन करना तो बहुत बाद में आता है ना जी। मतलब जो आज आपने जब सेट पे बैठ के बोलना होता है कि एक्शन एंड कट, ये तो बहुत बात का मरला है, उसके पीछे बहुत मरले हैं जी। मतलब सेशंस हैं, आना, डेली का मसला, जो एक भी छोटा मसला आता है सब खराब हो जाता है, वो पूरा पहुंचते पहुंचते आप उस आवाज़ मारते हैं जिसके लिए आपको पैसे दिए गए हैं, तो वो बहुत बाद में आता है। तो क्या आप उस टाइम तक अपना वो तवाज़ुन बरकरार बरकरार रखा हुआ आपने कि नहीं रखा हुआ, वो बड़ा मैटर करता है ना। उससे पहले ही अगर साइड, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वही आपकी बात जो आपने की उससे कि हमें ना डेली बेसिस पे आते हैं जो चैलेंजेस है ना, और अगर चैलेंजेस ना आ रहे हो ना तो आप प्रोग्रेस भी नहीं कर सकते, आप अच्छी चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते। चैलेंजेस रोज़ के अलग हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि ये हमने ग्लास बना दिया अब ये हम 12 दिन, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये दूसरे दिन दूसरा ही आ रहा होगा, ठीक है। अमूमन आप देखें कि एक प्रॉप की वजह से कभी कभी हम जो है ना बैठ जाते हैं। एक जनरेटर ऑफ हो गया, आप सोचें आप सवात के पहाड़ों में जनरेटर लगाया हुआ है आपने, और वो तार जो है उसकी कोई कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो कितने फीट मतलब दूर लड़का ही खड़ा हुआ है जनरेटर के साथ खड़ा हुआ है ठंड में, ठीक है। ये चैलेंजेस ऐसे आते हैं, और एक वहाँ से दे रहा है और वहाँ से वो फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहा है कि भाई ओके यहाँ से हो गया, मतलब वहाँ ऑन नहीं हो रहा। तो वो जो कम्युनिकेशन है आपकी, ये चैलेंजेस है, बट मुझे लगता है यही ब्यूटी है हमारे काम की, यही खूबसूरती है। लेकिन वो तो ये अब आपको बट ड्यूरिंग द जर्नी कभी ऐसा लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, या जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चाह रहे थे वो वैसी नहीं मिली, या इंडस्ट्री में कुछ ऐसी बातें जो आपको फेस करनी पड़ी? सीरियसली मैंने इसलिए कभी सोच ही नहीं सका, क्योंकि मैं और वाकई मतलब जो अभी तक ही मैं बात कर रहा हूँ, आगे का मुझे पता नहीं, अभी तक मैंने ना इसके अलावा कुछ और सोचा ही नहीं था। तो जब मैंने कुछ और सोचा ही नहीं था तो मैं कुछ और मैं ये कंफर्म था कि मैं कोई बैंकर मैं बन नहीं सकता। तो रियलिटी में मैं जिंदा रहता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं वही सोचता हूँ, और मुझे पता है मैं और कुछ नहीं कर सकता। जब मैं कुछ कर नहीं सकता तो मैं उस पर ध्यान ही क्यों लगाऊँ, जो मैं कर सकता हूँ बस उस पर लगे हुए। हाँ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो यकीनी बात है वो क्यों ना आए ज़िंदगी में, अगर चैलेंजेस ही ना आए तो फिर फ़ायदा क्या है ज़िंदगी का। हमारे यहाँ ड्रामे जो हैं वो अब 25 लिखी जाती हैं एपिसोड्स, लेकिन बनती 38 है। तो एज डायरेक्टर मैं ये पूछती हूँ आपसे, नहीं सबसे ही सवाल करती हूँ कि जब एंड वी आर क्वाइट ओके आप 40 बना लें भाई एपिसोड्स, कोई मसला नहीं है, हम 40 देख लेंगे, लेकिन हमने जब उसको करना है इतना लंबा तो हम ऑडियंसेस को रोमांस, मजाक, ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें देख के क्यों नहीं लंबा कर सकते? अच्छा मैं आपको बताऊं, वो क्यों हम उन्हीं सीन्स की रेपिटेशन और फ्लैशबैक्स और रोना धोना और टॉक्सिसिटी, हम इन 4-5 कैटेगरी से निकल के क्यों नहीं हम ड्रामे को, अगर आपने 25 से 40 पे ले जाना है तो वो क्यों नहीं अकोमोडेट कर सकते? कुछ रिलीफ क्यों नहीं दे सकते ऑडियंसेस को? इज देयर समथिंग गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री जो हमें समझ नहीं आ रही, हमें नहीं देखिए पता? हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि वो वहीं के लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अच्छा, वो आपने ह्यूमर और रोमांस पे ठप्पा लगा हुआ है? नहीं हमने नहीं वो लगाया हुआ कि ये नहीं हो सकता? नहीं क्यों नहीं हो सकता, आप देखती नहीं है अभी क्या नाम है रमज़ान सीरीज़ है हर जगह, तो एक एक्सेप्शन है। मतलब आप ऑडियंस, मुझे लगता है इंटेंस, हमारी ऑडियंस ज़्यादा इंटेंस है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे इख्तियारों में नहीं होती ना, सारे इख्तियार हमारे नहीं हैं, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैसले होते हैं जो ऊपर से चैनल के होते हैं, उनको पता होता है कि कौन से स्लॉट्स जा रहे हैं, उनको कितना बिजी रखना है, कितना और वो आगे जाएगा या कितना पीछे आएगा, वो सारा एक सिस्टम चल रहा होता है, उस हिसाब से लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जहाँ तक ये है कि ड्यूरेशन या एपिसोड ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि वो चैनल की या किसी भी और एक इदारे की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो बड़े अच्छे से उसको ज़्यादा अच्छे से देख रहे होते हैं, क्योंकि आप उस एंगल से नहीं देख रहे। आपको देखने में स्टोरी थोड़ी सी लगती है कि यार ये हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत हिसाब किताब से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आई विल गो ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं हसन के कैरेक्टर को देखती हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, एंड आई रियली लाइक इट कि अब हमारे यहाँ कैरेक्टर्स जो हैं, आई एम श्योर एज अ डायरेक्टर आप भी उस जर्नी से जो गुजर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कैरेक्टर्स अब कितने इंटरेस्टिंगली लिखे जा रहे हैं। वो सिंपल ब्लैक या वाइट या अच्छे बुरे नहीं, उनमें कितनी लेयर्स होती हैं, और हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी डील कर रहे हैं, हम एक माँ बाप के बिहेवियर की वजह से बच्चे में जो चीज़ें आती हैं वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हम आ गए, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी
इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है जिस कैरेक्टर में, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आम हालात उसको सही कर देंगे और या आम हालात या आम इंसान ही सब कुछ कर देंगे। हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे लाने के लिए थेरेपी या घर में ही सपोर्ट या वो क्यों नहीं दिखा सक रहे, इस स्टेज तक क्यों नहीं जा पा रहे हम लोग। और ये सिर्फ हसन नहीं है, मैं बहुत से कैरेक्टर्स के साथ देखती हूँ, बट बिकॉज आप एज अ डायरेक्टर एंड यू बिलोंग टू दैट फील्ड, सो आई एम आस्किंग यू कि ये अभी ट्रांजिशन है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है होगी? आप देखें, बहुत एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग शायद बात बताऊँ, आपने अपने इस ड्रामे में हम नशीन हॉस्पिटल देखा जी, किरदार देखे, हॉस्पिटल के अंदर की लोकेशंस देखी। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे इस बात का इतना पता है कि हॉस्पिटल इससे पहले इस तरह से शूट नहीं हुआ ड्रामे के अंदर, इतना एक्सटेंसिवली नहीं हुआ। मैं जी मतलब इतना मतलब हमने जितना डिटेल इतनी रिसोर्स के अंदर इसकी डिटेल फ़र्क थी जी। तो वही इस बात का जवाब है कि हम वही कोशिश पूरी करते हैं कि वो ऑडियंस तक बहुत रियलिटी के साथ और बहुत सच्चाई के साथ वो चीज़ दिखाएं जो वैसे देखना चाहती है। लेकिन वही वाली बात है कि हम आहिस्ता आहिस्ता एज ए इंडस्ट्री, हम एज अ नेशन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इन पे काम होना बाकी है। तो वही वाली बात है कि थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा, मुझे लगता है सबको एक दूसरे का, तो हम अच्छे से कर पाएंगे। और हम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं कि हम अच्छा करें और हमारे से ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं, हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हम जब बैठे होते हैं बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक हैं कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, ड्रामे को बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पे जाएँ लेकिन अपने से ना, तो हम भी चाहते हैं और हम इंशाल्लाह करेंगे और जल्दी करेंगे। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में वो टाइम आ गया है या अभी थोड़े अरसे बाद आएगा या कब आएगा जब ड्रामा जो है वो उसका सेलिंग पॉइंट उसका डायरेक्टर का नाम होगा, सिर्फ कास्ट नहीं होगी? नहीं, स्पेशली मेन लीड। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हमेशा से होता आया और हमेशा होता रहेगा। ओके, एक ज़माने में देखते थे सायरा काज़मी, सो सायरा काज़मी का नाम आया है, बिल्कुल ये ड्रामा। उस टाइम पे बहुत बड़े फातिमा सुरैया बजिया का ड्रामा है, देखना है, अनवर मकसूद देखना है, यू नो। मुझे और डायरेक्टर्स के नाम इस वक्त याद नहीं है। शोएब मंसूर, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी सॉरी मैं कट करी हूँ, शोएब मंसूर का नाम आज भी आए तो हम बोलेंगे यार एक दफ़ा तो फिल्म ज़रूर जाके यार ड्रामा ज़रूर देखना ही देखना है, हम एकदम से पूरी उम्मीद नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा से ऐसा होता आया था। ये नाम थे जो कि फिर हमें नहीं फ़र्क पड़ता था कि कैरेक्टर कौन कर रहा है, द मेन थिंग वॉज लिखा किसने है, डायरेक्ट किसने किया है। हसीना मोइन, आंखें बंद करके वो ड्रामा हम देखते बैठते थे, वो अब तो चेंज हो गया, ये तो मानेंगे आप? देखिए अभी के इस टाइम पे ज़रूर चेंज होगा, लेकिन ऐसा दौर था, अभी भी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बताऊँ, अभी नहीं है, बहुत सारे आपके डायरेक्टर्स हैं ऐसे जिनके वाकई नाम पे लोग ड्रामा देखते हैं, अभी भी देखते हैं, ठीक है। मैं आपको 2 नाम बता सकता हूँ, ठीक है, जिसमें जो सिर्फ 2 नाम मैं देखेंगे नहीं, मैं एक बात करूँ, ऐसे बहुत लोग हैं। देखिए वही बात है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो भी आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, और आगे जाके ऐसा ही होगा कि बहुत सारे जैसे एक्टर्स के नाम पे, ऐसे डायरेक्टर्स के नाम पे, मैं फिर वही बोलूँगा कि आज भी ऐसा है, बहुत सारे ऐसे नाम है पाकिस्तानी डायरेक्टर्स के जो लोग जिनके नाम पे देखते हैं कि यार इनका ड्रामा है तो मैं ज़रूर देखूँगा, इनका फिल्म है तो मैं ज़रूर देखूँगा, बहुत सारे ऐसे। मेरा मकसद बेसिकली यही था आपसे पूछने का कि एज अ डायरेक्टर आपको लगता है कि इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स को वो जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए या जो फ्रीडम ऑफ डूइंग थिंग्स मिलनी चाहिए वो है क्या? इंडस्ट्री और ऑडियंस रिकग्नाइज कर रही है एफर्ट्स को डायरेक्टर्स की जैसे कि करना चाहिए? मेरे सवाल पूछने का मकसद बिल्कुल, देखिए आप सही बोल रहे हैं, ये मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि जवाब आपको मैं वही बता रहा हूँ कि आप डिप्लोमेटिक रास्ता नहीं ले सकते। देखिए कहीं कहीं आपको रास्ता बनाना पड़ता है ना। ओके, और तो रास्ता बन रहा है अभी, आप सब लगे हुए रास्ता बनाने में। हाँ, एक्चुअली वही वाली बात है कि रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बनता है। और फिर मैं वही बात करूँगा आपसे, क्योंकि ये बात वाकई बड़ी जो है ना उलझी हुई है, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई हुई होती हैं कि पहले डायरेक्टर्स का दौर था, फिर एक्टर्स का हुआ, और ये अनकरीब ऐसा होने वाला है कि मैंने आपको फिर बोला कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स अभी भी मौजूद हैं जिनके लोग नाम पे ड्रामा देखते हैं, ठीक है। अनकरीब मेरी भी दुआ है कि मैं उन डायरेक्टर्स में से आ जाऊँ कि लोग मेरे नाम पे ड्रामा देखें। हर बंदे की ख्वाहिश होती है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होती, तो वो हो जाता है ऐसा ऐसा, वो आप पे मेहनत पे डिपेंड करता है। और ऐसी बात नहीं है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, मिलती हैं। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि जो सच्चाई है ना, देखिए बात ये है कि आप जितना करना चाहते हैं ना उतनी आपको जगह मिलती है, लेकिन वही वाली बात है कि आप वैसा कर रहे हैं, क्या शोएब मंसूर साहब जैसी मेहनत आप कर रहे हैं, ठीक है। क्या उस टाइम की, देखिए मैं बताऊं, उस टाइम की ट्रेनिंग फ़र्क थी, आज की ट्रेनिंग थोड़ी सी फ़र्क है। उस टाइम का दौर फ़र्क था, आज का दौर फ़र्क है। अब हर बंदा, देखिए पहले पीटीवी था ना,
9 बजे का स्लॉट था, एक ही स्लॉट एक स्लॉट था जिस पे प्राइम टाइम का 8 से 9 ड्रामा चलता था। गिनती के लोग थे, कितने डायरेक्टर्स होंगे टोटल आप काउंट कर सकती हैं। तो अगर उनका नाम आपको याद है ना, मुझे अभी भी सारे डायरेक्टर्स के याद है। देखिए मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ ना, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि ड्रामे हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 डायरेक्टर डिफरेंट आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा में 20 लोग होंगे, तो 20 लोगों को, और अभी काफ़ी तादाद है चैनल्स की लोग हैं, तो मुझे लगता है कि वो अभी रश ज़्यादा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप ये भी देखेंगे कि दौर बदलता है हमेशा से। एक पहले वो दौर था, अभी ये दौर है, आने वाला दौर भी कुछ और होगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आप तो उम्मीद दे रहे हैं हमें। नहीं उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए हम कराची वाले, हम पाकिस्तानी, उम्मीद पे तो जिंदा है। मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से हम रोज़ में निकलते हैं घर से, तो उम्मीद पे निकलते हैं ना कि आज कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। सही बात है, क्योंकि उम्मीद ख़त्म हो गई तो फिर तो मकसद हयात ही ख़त्म हो गया ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें भी रहना ज़रूरी है। डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर करियर है, 7 से 8 साल बाद आपको लगता है प्रोग्रेशन होती है, जो नए लड़के लड़कियां बच्चे सोच रहे हैं? देखिए बिल्कुल है। और कोई भी काम मैं बोलता हूँ एज डायरेक्टर प्रोग्रेशन क्यों नहीं होगी। आप पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन डायरेक्टर जिसका सिर्फ डायरेक्टर की डिटेल भी बड़ी है, लेयर, हर प्रोफेशन की लेयर्स हैं। ठीक है, तो वो आप जब आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मतलब उसमें आपकी चीज़ें पता चल जाती हैं कि डायरेक्टर नाम से लगा होना और उसमें और सितारे कितने लगे हुए, वो बड़ा मैटर करता है। कि वो ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला कि नाम के नीचे सितारे कितने। देखिए हम चलते हैं ना, जब तक लगते नहीं है वो, तो आपका एग्जैक्ट नहीं बदलता। वो जो आपकी बात का जवाब है ना कि कब वो आएगा, तो वो ऐसे ही लगता है। क्योंकि अगर आप पुराने लोगों की बात करते हैं, उनके वो सितारे पूरे लग गए थे, तो इसलिए वो जिस आदमी के सितारे लगते जाते हैं, और वो अल्लाह के करम से। हाउ वाज वर्किंग विद एहसन खान? आप काफ़ी ड्रामे उनके साथ कर चुके हैं, कोई मज़े की बात उनकी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप? यार मज़े की बातें बहुत सारी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो शेयर भी नहीं करी जा सकती। नहीं, जो शेयर कर सकते हैं वो बता दें। तो ये है कि मैं ये बोलूँगा कि हमने 3 ड्रामे बैक टू बैक हमने बड़ा साथ में किए, और मैंने बहुत इन्जॉय किया उनके साथ। क्योंकि वो वाले आदमी जो ना काम को बहुत अलग तरीके से लेते हैं, मतलब वो बड़े अलग तरीके से समझते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। और वो आपको बताते भी नहीं है कि उनको समझ में आ गया। अच्छा ये बड़ी मज़े की बात है ना। तो वो अपना काम पूरा कर जाते हैं खामोशी के साथ, और उन्होंने कर दिया है। तो फिर कभी यार सोचते हैं यार यही कर देंगे तो हम तो कुछ और करने आए, फिर हम क्या करने हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो एहसन भाई और मेरी जो केमिस्ट्री है ना एहसन की, वो यही वाली चीज़ है। ये बड़ा मैटर करता है कि वो जो आप करना चाहते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप जितना कह रहे हैं ना उससे अच्छा ये आएगा विजुअल्स का। तो हमारी वो बड़ी क्लीन डिबेट्स हैं, बड़े इसमें डिस्कशन हैं। तो वो एक बड़ा एक अच्छा, जैसे मैं बताऊँ मेरे शहजाद के साथ भी मुलाकात हुई, मुझे बड़ा मज़ा आया काम करके। मुझे एक बड़े अच्छे इंसान से मेरी रब्ता हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे भी मुलाकातें हुई, जिनको जाना है, ये बड़े मज़े के लोग हैं। ये तो वाकई काम वाले लोग हैं, मतलब ये काम करने के भी शौकीन लोग हैं। अभी हमने एक चीज़ की है शहजाद ने वन करी बाई की, वो ज़रूर देखिएगा। और वो आप शहजाद को इंशाल्लाह एक नई शेप में और नई शक्ल में आप देखेंगे। हिबा बुखारी, उनके साथ काम करना कैसा? हिबा बुखारी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि हिबा बुखारी के साथ हिबा बुखारी के साथ एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक वाक़या मैं वो ज़रूर शेयर करूँगा। आज से कोई 4-5 साल पहले हम हिबा बुखारी बिल्कुल स्टार्ट में आई, और तो वो बहुत उनका ना एक तरीका है बात करने का, बड़ा अच्छे अंदाज से, बड़ा एक अच्छा एक्सेंट उनका ना, एक बड़ा एक उससे बात करते हैं। तो हमारा एक बड़ा नॉर्मल सा देसी सा कैरेक्टर था वो, तो वो नहीं आई थी। मैंने बोला ये कैरेक्टर है, ये इस तरह से करना है आपने। तो उन्होंने ऑडिशन किया, तो मैंने बोला ये एक्सेंट नहीं चाहिए मुझे, सादा लड़की इसमें नहीं इस तरह का। मैंने आप फिर से करते हैं। तो उन्होंने बोला ये है नेचुरल। तो फिर मैंने अच्छा ठीक है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं आ रहा। और उसके बाद ये हिबा से फिर मुलाकात हुई और हमारा वो स्टार्ट हुआ काम। और हिबा को मैंने बताया था कि इसमें हम एक्सेंट नहीं रख रहे हैं। जब वो शूट पर आई तो मैंने बोला हिबा एक्सेंट रख रहे हैं, क्योंकि हमने नहीं बताया हुआ था कि हम हिबा को कि हमने एक्सेंट रखना है। हिबा ने बोला था, मैंने उसको जब वो पहले दिन शूट पर थी, मैंने हिबा मैं किसके एक्सेंट के साथ जाऊँगा। तो वो उसके लिए चैलेंज था, और वो बम था, और वो ज़रूरी था एज डायरेक्टर एक्टर को ना एक चैलेंज करना। तो उसने वो बहुत अच्छे से कर लिया। मदीहा के साथ भी आपने किया? मदीहा इमाम, मैंने मदीहा के साथ काम किया, मैंने रबाब के साथ बहुत काम किया है उनके साथ, मैंने उशना शाह के साथ बहुत काम किया। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा मैंने मज़ा किया समझ के काम किया, मैंने रबाब हाशिम के साथ मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में। मैंने उनके साथ 2-3 सीरियल किए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो। मैंने बड़ा उनसे मेरी एक दोस्ती भी रही, और सारा मतलब मुझे बहुत कम लोग होते हैं ना जिनसे आपका वो दिमाग का बात, उनको बात जो है ना आपको लग रहा है, आप देखें आपको मज़ा जब आता है जब आप बात करने की कोशिश करें और दूसरे को समझ में आ जाए।
तो उस यार इसको समझ में ही आ गई। true. तो वो Connection मुझे बन लगता है, गया। हाँ वो मुझे लगता है कि वो बहुत चंद लोग होते हैं और बात जो है ना वो फिर आपको उन्हीं के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। Okay. अभी जैसे मैं रीसेंट बताऊँ, मैंने हारून के साथ वो एक्सपीरियंस किया, वो एक बड़ा क़यामत इंटरेस्टिंग बच्चा है। नहीं हारून, ओके रूपोश। रूपोश की मैं बात Yes, करूँगा, yes, हारून yes. वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला नाम मेरा हारून का ही था वैसे। हाँ मैं वो इसलिए इंटरेस्टिंग लगा मुझे हारून क्योंकि वो जिस एज में है और जितनी उसकी समझ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग फास्ट है बहुत, मतलब उसको अगर आप एक चीज़ बताते हैं ना तो वो उसको जल्दी पे करता है। तो मुझे हाँ डेडिकेशन उसके अंदर माशाल्लाह से बहुत है। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो मुझे उसकी जो बहुत अच्छी लगी चीज़, वो जो इंटरेस्टिंग थी कि वो जो आप बंदे को आप जो बता रहे हो ना और वो उसको एग्जैक्टली समझ में आ रहा हो और नहीं आ रहा हो तो वो आपको आंखों से बता रहा है कि नहीं आ रहा मुझे, वो बोल नहीं रहा, तो उसकी कुछ बहुत चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और बहुत जल्दी पे करता है चीज़ को और वो बहुत ज़ोर से करना भी चाहता है कि नहीं मैं ये कर लूँगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिंदा, जैसे हारून को देख के आपको उम्मीद का जो ने बोला ना को रहता है कि ये उम्मीद है, फ्यूचर की उम्मीद है कि ऐसे लोग आ रहे हैं आगे जो इतने पैशनेट पैशन के साथ आ रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री और आपकी जो आगे की ज़िंदगी वो लोगों को अच्छा दिखने वाला है सब कुछ। रूपोश को देख के, उसके व्यूज़ को देख के आपका क्या यार रिएक्शन होता है? मैं आपको बड़े इस रूपोश के बहुत किस्से हैं, रूपोश के एक्चुअली बहुत किस्से हैं। जब ये हुआ और मैं जब उसके वो नंबर्स बढ़ने शुरू हुए, मैं क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे, मैं क्योंकि रूपोश करने के बाद एक फैमिली ट्रिप पे जाना था, वहाँ गया, फिर वापस आया और वो बहुत अरसे के बाद जो है ना वो रिलीज़ हुआ और सारा जब वो रिलीज़ हुआ और उसके बाद वो जिस तेज़ी से बढ़ रहा था और मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि ये क्या, वो मुझे यकीन सा आया ना, मैंने हारून को कॉल किया, मैंने ये रियल है बोला कि हाँ वही। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो जो नंबर हमने मीट कर लिया 150 मतलब मिलियन, तो वो मुझे लगता है अब तो और भी ज़्यादा हो गया। मतलब माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे लगता है कि उसमें, क्योंकि उसमें मैं बताऊँ आपको बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल है उसमें, जितना मैंने देखा है ना काम, मुझे मैं बताऊँ रूपोश करने के बाद मेरा एक और मुझे मज़ा आया काम करने, मुझे एक और समझ में आया कि हम इतना और काम कर सकते हैं, इतने पैशनेट है लोग कि हम लोग बहुत ज़ोर लगा के मतलब हम कर सकते हैं। तो वही वाली बात है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आती हैं कि यार हम कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं है कि इन्हीं चीज़ों के साथ हम और थोड़ा भी बेहतर हो सकते हैं और हम ड्रामे को बेहतर कर सकते हैं अपने। बिल्कुल। तो रूपोश के बाद हमने एक और क्यों नहीं ऐसी टेलीफिल्म देखी या कुछ देखा क्यों नहीं? देखिए मुझे लगता है कि एकदम जो है ना, तो काफ़ी दिन हो गए। हाँ लेकिन अभी वो टेलीफिल्म तो नहीं, अब हम इंशाल्लाह कुछ और अच्छे से कुछ करके वो आ पाएंगे। टेलीफिल्म तो हो गई है एक, तो हम नहीं चाहते कि हम रिकॉर्ड अपना ही तोड़ें। चलें ठीक है। आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल कर रहे हैं और हो रहे हैं और आप स्क्रिप्ट जल्द फाइनल हो गया है? जी बिल्कुल हो चुके हैं और आप बिल्कुल देखेंगे और वो बड़े अच्छे सरप्राइजेस होंगे। कोई कास्ट शेयर कर सकते हैं या नहीं, नाम हम बिल्कुल शेयर करेंगे, लेकिन वो मुझे लगता है जब कुछ चीज़ आ रही होगी तो वो ज़रूर वो मज़ा ज़्यादा आएगा देखने में, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और बस अनकरीब आप जो है वो देखेंगे। दो चीज़ें जिन पे, एक अभी हमने रिसेंट प्रोजेक्ट ख़त्म किया है, वो एक नई तर्ज का एक चीज़ है, ऑडियंस के लिए वो नया होगा और दूसरे पे हम इंशाल्लाह जल्द जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं शूटिंग उसकी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक अच्छी इंटरेस्टिंग गपशप और डिस्कशन रही और अगेन माय अपॉलॉजीज, कोई बात नहीं, हमारी रिव्यू में किसी भी नहीं, आपका तो मेरे पास 2-3 आया था, आपने बड़ा अच्छा भी रिव्यू किया। देखिए हम मतलब वो वाली चीज़ है कि हम एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़ को और हम वेलकम करते हैं हर चीज़ को। हम ऐसा नहीं करते कि अगर किसी ने गलत बोला है तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, बड़े दिल वाले लोग हैं हम, ड्रामे के लोग हैं। ये तो सही बात है, हम हमारे बड़े दिल होते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक हो गए तो नहीं आप लोग बहुत दिल वाले हैं, बहुत हौसले वाले हैं, इसमें तो मैं कोई शक ही नहीं है। बट हमारी भी इंटेंशन ये होती है कि बेहतर से बेहतर चीज़ हो। कभी आपको लगे हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, मैसेज कर दें, वी विल डेफिनेटली टेक इट इनटू अकाउंट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि भाई काम देखते रहें हमारा और देखते रहें और अप्रिशिएट करते रहें। जी ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।